नमस्कार। नमस्कार। मैं हूँ अगम मिश्रा और मैं प्रदीप तिवारी और आप देख रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गुमनाम नायक स्पेशल। समस्त भारतवासियों को ऐतिहासिक पर्व स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से ठीक 73 वर्ष पूर्व भारत ने गुलामी की उपेक्षा की थी। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आजादी के सूरज को प्रणाम करते हुए स्वर्णिम युग का आगाज किया था। स्वतंत्रता दिवस में ध्वजारोहण आकर्षण का केंद्र होता है। पर क्या आप जानते हैं कि आजादी के पहले झंडा फहराकर आंदोलन किया जाता था? और अगर आप नहीं जानते हैं तो ये एपिसोड आपके लिए है। ये एपिसोड आज का हमारा समर्पित है वीरांगना तारा रानी श्रीवास्तव जी को। नरम दल से लेकर गरम दल तक, आंदोलनकारी से लेकर क्रांतिकारी तक, प्रत्येक भारतीय का योगदान भारत की आजादी में रहा है। स्वतंत्रता का युद्ध छेड़ने वाले कुछ ऐसे भी महान लोग हैं जिनका वर्णन इतिहास के पन्नों पर नहीं मिलता। और उन्हीं में से एक नाम है वीरांगना तारा रानी श्रीवास्तव जी का। बिहार राज्य के सारण जिले में जन्मी तारा रानी श्रीवास्तव समस्त भारतवासियों की भांति देशानुराग के साथ पली बढ़ी। अगर उनके बाल जीवन पर प्रकाश डाला जाए तो इस बात की अनुभूति होती है कि उन्हें तिरंगा बेहद प्रिय था। उनके जीवन का पहला ऐतिहासिक पड़ाव तब आया जब उनका विवाह स्वतंत्रता सेनानी फुलेंदु बाबू से हुआ। गृहिणी तारा जी अपने आसपास की सभी महिलाओं को स्वतंत्रता और स्वाधीनता के प्रति जागरूक करने का कार्य निरंतर करती रहीं। भारत छोड़ो आंदोलन में फुलेंदु बाबू ने सिवान थाने की तरफ रुख किया। इस जन सैलाब में तारा रानी जी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ली और यही हुआ ऐतिहासिक ध्वजारोहण आंदोलन। साल 1942 द्वितीय विश्व युद्ध और जापान एक शक्तिशाली देश के तौर पर उभरता हुआ विश्व पटल पर भारत का नाम अंकित हुआ और कारणवश अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला। मौजूदा परिस्थितियों ने हिंदी के मुहावरे को सत्यापित किया, जब गीदड़ की मौत आती है तो वह शहर की ओर दौड़ता है। अतः तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने लेबर पार्टी के मंत्रिमंडल से स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारतीय नेताओं, मुख्यतः कांग्रेस पार्टी के नेताओं से भारतीय विधानसभा पर चर्चा हेतु उन्हें भारत दौरे पर भेजा। ब्रिटिश सरकार ने इसे क्रिप्स मिशन का नाम दिया। ब्रिटिश हुकूमत चाहती थी कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत अंग्रेजों के समर्थन देते हुए अंग्रेजों की तरफ से लड़े। इसके बदले में प्रत्येक संविधान सभा निर्वाचन में भारत को उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा। मतलब ये है कि भारत में सरकार, सुरक्षा व निवेश अंग्रेजों की होगी, परंतु विधायक व संसद भारतीय हो सकते हैं। कांग्रेस की अगुवाई वाली भारतीय प्रतिनिधियों ने अंग्रेजों के क्रिप्स मिशन के साम्राज्यवाद का विरोध किया। 8 अगस्त 1942 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति, जो कि बम्बई, जिसका वर्तमान नाम मुंबई है, इस अधिवेशन में इसमें संपूर्ण स्वराज की घोषणा हुई एवं भारत छोड़ो आंदोलन को पारित किया गया। रात्रि 12 बजे ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन को विफल करने हेतु ऑपरेशन जीरो आवर के तहत दिग्गज नेताओं को कारावास दिया, जिनमें नेहरू, गांधी व आगा खां के नाम शामिल थे। प्रमुख नेता व नेतृत्व के अभाव में कांग्रेस नेता अरुणा आसफ अली ने 9 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान पर झंडा फहराओ आंदोलन का आगाज किया। इसी आंदोलन से प्रेरित होकर स्वतंत्रता सेनानी फुलेंदु बाबू ने 12 अगस्त 1942 को
ब्रिटिश हुकूमत द्वारा नियंत्रित सीवान पुलिस थाने में भारतीय ध्वजारोहण को अंजाम देने हेतु जन सैलाब संग पैदल मोर्चा किया। अंग्रेजों की हिंसक गतिविधियां आक्रामक रूप तब ली जब उन्होंने लाठीचार्ज छोड़कर सीधे गोलीबारी की। फुलेंदु बाबू गोली के प्रहार से मूर्छित हो गए। फुलेंदु बाबू को गोली लगते ही भीड़ सहम गई। अंग्रेज ये भूल गए थे कि बंदूक की गोली शरीर पर घाव दे सकती है मगर जाबाजों के मनोबल को गिरा नहीं सकती। घायल पति की मरहम पट्टी करने के बाद तारा रानी जी किसी शेरनी की भांति सीवान थाने की ओर बढ़ी और पूर्ण स्वराज की गर्जन के साथ तिरंगा फहराया। जहां एक और तिरंगा लहराया तो वहीं दूसरी और भारत माँ का सपूत देश की मिट्टी में समा गया। 15 अगस्त 1942 को फुलेंदु बाबू के राष्ट्र के प्रति समर्पण के सम्मान में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था। उनके इस जज्बे को राष्ट्र सलाम करता है। इसी के साथ भूले बिसरे का ये खास कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, मगर एक और गुमनाम नायक के अद्भुत सफर की चर्चा होगी अगले एपिसोड में। भूले बिसरे का ये खास कार्यक्रम आप देख सकते हैं YouTube और Facebook दोनों प्लेटफॉर्म पर हर शनिवार रात 10 बजे। तब तक के लिए राम राम।